नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ म्यूजियम ऑफ बिहार। बिहार में कहाँ-कहाँ म्यूजियम है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी सारी चीज़ों को हम बतलाने जा रहे हैं। आप सब आद्योपांत सुनेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बीपीएससी और अन्य बिहार से संबंधित बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष करके क्योंकि यह म्यूजियम बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं। आप लोग आइए, आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूँ। पटना म्यूजियम जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1917 को हुई थी। 3 अप्रैल 1917 को पटना म्यूजियम की स्थापना हुई थी। आप देख रहे हैं, यही पटना म्यूजियम है जो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं चित्र। पटना म्यूजियम है, इसको हम संग्रहालय भी कहते हैं। पटना म्यूजियम, यह आप देख रहे हैं, पटना म्यूजियम है। जो आपको पटना में गांधी मैदान से पूर्व यह अवस्थित है। यह बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो पुरानी तोपों का जो प्रयोग करते थे राजा महाराजा, उसका चित्र दिया गया है और ये पूरी बिल्डिंग की चित्रावली यहाँ प्रस्तुत की गई है। यह संग्रहालय जो है, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, आप देख रहे हैं, राय बहादुर विष्णु स्वरूप द्वारा डिजाइन किया गया है। राय बहादुर के द्वारा, विष्णु स्वरूप के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1928 में पूरा हुआ है। मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष हैं। मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन बहुत सारे अवशेष प्राप्त हैं। यहाँ पर 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जो 20 लाख वर्ष का है, जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। विदेशों से लोग इस पेड़ को देखने आते हैं। मुगल चित्रकला और पटना कलम के कई अद्भुत नमूने आपको देखने के मिलेंगे। आपको कांस्य की सुंदर प्रतिमाएं हैं और अन्य कई मनमोहक वस्तुओं को देखने का मिलेगा। जो यहाँ पर यह तस्वीर दिया गया है, बहुत ही सुंदर है। यह प्राचीन गेट है और उसका खूब बढ़िया द्वार स्तंभ है। इसको हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है द्वार स्तंभ है। कितना सुंदर चित्रों से अलंकृत है, जो आपको बहुत ही मनभावन है। आइए, मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रधारी म्यूजियम के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रधारी म्यूजियम आपको दरभंगा में है। जो यहाँ पर आपको यह दिखाई पड़ रहा है, चंद्रधारी म्यूजियम दरभंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यह 7 दिसंबर 1957 में दरभंगा में मानसरोवर झील के पूर्वी किनारे तट पर अवस्थित है। पूर्व में इसे मिथिला संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। यह आज भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंद्रधारी म्यूजियम जो है वह उसका नाम नहीं लेकर के मिथिला संग्रहालय नाम पूछा जाएगा, जो आप दरभंगा में देंगे। बाबू चंद्रहरि सिंह के नाम पर इसे चंद्रधारी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही संग्रहालय के लिए जमीन दिया था, जो आज भी अवस्थित है। यहाँ पर धातु, लकड़ी, मिट्टी, टेराकोटा, हाथी के दांत के ऐतिहासिक आपको बहुत सारी आपको अवशेष, ऐतिहासिक जो अवशेष हैं, वह आपको देखने, और पांडुलिपियां, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जिसको देखने का आपको मौका मिलेगा। चलिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ बिहार म्यूजियम, जो अभी नवीनतम है और यह बहुत सारी नवीन चीज़ों को समाहित किए हुए है। इसका निर्माण अक्टूबर 2013 में शुरू हो गया था
और अगस्त 2015 से यह जनता के लिए आंशिक रूप से खोला गया है। पुनः अक्टूबर 2017 में यह पूर्ण रूपेण जनता के लिए खोल दिया गया। यह संग्रहालय लगभग 500 करोड़ की लागत से बना है। दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति जो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सुंदर है, और यह जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला है। और यहाँ पर आपको आपको जवाहरलाल नेहरू पथ, जिसको बेली रोड भी कहा जाता है, उस पर अवस्थित है, या उसकी बिल्डिंग है। और यह बेली रोड पर जो स्थित है उस भवन को यहाँ दिखाया गया। बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। प्रधानमंत्री जब पटना में आए थे, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पटना आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वह देखने गए थे, और वहाँ देख करके अद्भुत उनको नज़ारा पड़ा, और अद्भुत दृश्यावली को देख करके वह अचंभित सा रह गए कि यह तो बिहार की एक बहुत अच्छी म्यूजियम है, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और बहुत प्रशंसा भी किए। मैंने आपको तीसरी संग्रहालय के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, गया संग्रहालय गया। गया संग्रहालय गया जो है आप देख रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच के काले पत्थर की मूर्तियाँ, जो आपको काले पत्थर की मूर्तियाँ, सिक्के, पांडुलिपियाँ देखने को मिलेगा। यह आपको गया म्यूज़ियम गया है, और उसकी बिल्डिंग की हम पूरा आपको दृश्यावलोकन करा रहे हैं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। यह पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया है। यह बोधगया संग्रहालय जो है, यहाँ पर इसकी स्थापना जो है 1956 में बोधगया में किया गया था। इस संग्रहालय का संपूर्ण देखभाल केंद्र सरकार करती है। यह आप देख रहे हैं, भारत सरकार यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पुरातत्व संग्रहालय बोधगया यहाँ लिखा है। आपको यह जो है म्यूजियम जो है केंद्रीय सरकार की देखभाल में यह चलता है। बोधगया से उत्खनित जो मूर्तियां हैं, पुरावशेष है, इसको देखने को आपको मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही जानकारी से लबरेज है। मैं आपको जलाल म्यूजियम के बारे में बता रहा हूँ। जलान म्यूजियम जो है, यह आपको बता दें, बिहार में 2 निजी संग्रहालय है, जिसमें एक जलान म्यूजियम की बात आती है। उसमें से यह गंगा नदी के तट पर है। यहाँ पर आप दिख रहे हैं, आप सबको दिखाई पड़ रहा है, यह गंगा नदी है। और गंगा नदी के किनारे, ये आप देख रहे हैं गंगा नदी है, इसी के किनारे यह अवस्थित है, जो आपको देखने का मौका मिल रहा है। यह आपको जलान म्यूजियम है। यहाँ पर उसका विस्तार में आपको यह लिखा हुआ है, जलान संग्रहालय, जिसको हम लोग जलान संग्रहालय भी कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह 1919 में बना था, और दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान की निजी संपत्ति है। हालांकि यह आम जनता के लिए खुला है, और जनता देखने के लिए आ जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तत्कालीन भारत की बहुत सारी चीज़ें हैं। जलान जो थे जलान साहब, वह बहुत सारी चीज़ों को संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को, अपने जो भूमि को दे दिया, और उसमें इस तरह का संग्रहालय बनाया गया, जो बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको बता रहा हूँ कुमार संग्रहालय, जो ये भी निजी संग्रहालय है, या निजी संग्रहालय है, लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको समस्तीपुर के छोटे से गांव हसनपुर है, एक निजी घर में बनाया गया है। इसका निर्माण 1956 में हुआ था। यह संग्रहालय पीके सिंह मौन की निजी संपत्ति है। हालांकि यह आम जनता भी यहाँ
रूबरू कर सकते हैं। और यहाँ पर टेराकोटा और पेंटिंग्स देखने को मिलेगा। यह बहुत ही अच्छा है। 2 निजी संग्रहालयों में से कुमार संग्रहालय समस्तीपुर में। आइए मैं आपको गांधी जी से संबंधित गांधी संग्रहालय है जो पटना में गांधी मैदान के जस्ट सटे हुए है। आप जाके देख सकते हैं। यह 1967 में गांधी मैदान पटना में हुआ। गैर सरकारी संगठन संग्रहालय है। महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निर्मित है। इसका संपूर्ण संचालन यही संस्थान करती है। संग्रहालय में गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को देखने का मिलता है। यही गांधी संग्रहालय जो यहाँ पर बोर्ड आप देख रहे हैं, यह गांधी संग्रहालय के आप इस तरह से सामने से प्रवेश करेंगे, बगल में दाहिने साइड में यह चित्र है। बड़ा ही अनोखा चित्र है। यहाँ पर सत्य, अहिंसा और मानवता और गांधी जी के चित्र के नीचे यह दिया गया है जो इनकी मूल बातें थी। उस पर हम लोगों ने रजी साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और रजी साहब के समय में हम लोगों ने कई प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं। बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। यहाँ पर आप गांधी से संबंधित और अन्य भी पुस्तकें यहाँ पर हैं जहाँ पर प्रत्येक दिन कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। राजेंद्र स्मृति संग्रहालय जो है आपको 1963 में सदाकत आश्रम में पटना में हुआ था। गैर सरकारी संगठन संग्रहालय है। प्रथम हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित उनके व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में जो उनके रहने सहने सब से संबंधित चीज़ें को दिखलाया जाता है। आपको यह बहुत ही अच्छा है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। यह बहुत ही अच्छा है। शिवंश पांडे इनसे जुड़े हुए हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो वह साहित्यकार हैं। मैं बराबर जाता हूँ और देखता हूँ। बहुत ही अच्छे हैं उनके कैसे वह सीधे साधे रहते थे। और इस शिवंश पांडे इससे संबंधित संस्थान है जो इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो बहुत चीज़ हमको बतलाए थे, इनके बारे में दिखलाए भी थे। बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आगे बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण साइंस सेंटर है। यह बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत बच्चों में वैज्ञानिक अन्वेषण को समझने के लिए या और समझाने के लिए बनाया गया है। 14 अप्रैल 1978 में गांधी मैदान पटना में किया गया है। यह केंद्र सरकार इसकी संपूर्ण देखभाल करती है और इसका लोकार्पण तत्कालीन शिक्षा मंत्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा किया गया था। और यह संग्रहालय जो विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, बच्चों में विज्ञान के प्रति लगाव पैदा करने के लिए, बच्चों में वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए, विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों को जानने के लिए इसमें बहुत सारे आपको यंत्र उपकरण दिए गए हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ साइंस म्यूजियम का आपका दिखाई पड़ रहा है। यह साइंस म्यूजियम का कैंपस है। श्री कृष्ण साइंस सेंटर का ये पूरा कैंपस है जो दिखलाई पड़ता है। मैं आपको बतला रहा हूँ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में है। यह लक्ष्मेश्वर सिंह की मूर्ति है, आदमकद मूर्ति है। यह बहुत ही अच्छी मूर्ति है और यहाँ पर संग्रहालय है जो आप देख सकते हैं। 1979 में दरभंगा में इसका किया गया है। मैं कई बार यहाँ पर जा कर के देखा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्के, कलात्मक वस्तुएं देखने को मिलती है एवं दरभंगा महाराज से जुड़ी चीज़ों का संग्रह है।
यह इस संग्रहालय का संपूर्ण देखभाल बिहार राज्य करती है। यह बहुत ही उत्कृष्ट है और यह दरभंगा महाराज के सतत प्रयास से यह बनाया गया है, जो कई तरह के अन्वेषण और बच्चों की शोधपरक जानकारी के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैं आपको बतला रहा हूँ नरदाह म्यूज़ियम। नरदाह म्यूज़ियम जो है आपको यहाँ देख रहे हैं नवादा में है। आप ध्यान रखिएगा नरदाह 9 से नरदाह है और 9 से नवादा, यह ध्यान रखिएगा, बराबर पूछे जाते हैं। यह जो है 1974 में नवादा में इसकी स्थापना की गई। यह संपूर्ण देखभाल बिहार राज्य सरकार करती है। यह संग्रहालय पालकालीन और सल्तनत कालीन पुरावशेष आपको देखने को मिलते हैं। कई चीज़ें जो हैं बहुत ही ऐतिहासिक शोधपरक हैं, जिसको बहुत सारी पुस्तकें और शोधार्थी इसको पढ़ करके अध्ययन कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे। बच्चों में ऐतिहासिक अभिरुचि पैदा करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता रहा पुरातात्विक संग्रहालय, यह पुरातात्विक संग्रहालय जो है 1971 में वैशाली में किया गया था। यह केंद्र सरकार के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। मौर्य काल से पाल काल तक के पुरावशेष हैं। या महात्मा बुद्ध के कमल पर अवस्थित चित्र है और यहाँ पर पूरे म्यूजियम के भीतर में जाएंगे तो आपको मौर्य काल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें टेराकोटा से लेकर के बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मौका मिलेगा। जो शोधार्थी हैं वह जा कर के देखते हैं और अवलोकन ही नहीं करते हैं, कई तरह के शोध प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको बता रहा पुरातत्व संग्रहालय नालंदा, यह बहुत ही अच्छी जानकारी प्रस्तुत करने वाला संग्रहालय है। 1917 में नालंदा में स्थापित किया गया था। यह बहुत पुराना है और यह संग्रहालय केंद्र सरकार देखभाल करती है। यह उत्तर गुप्त और पाल काल के पुरावशेष को देखने को यहाँ मिलते हैं। बहुत ही अच्छी संग्रहालय है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। पुरातात्विक संग्रहालय भागलपुर है, यह आपको भागलपुर में अवस्थित है और ख़ास करके इसकी स्थापना 2000 में आदमपुर भागलपुर में किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा इसकी पूरी देखभाल की जाती है। 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के पुरावशेष को देखने का संपूर्ण व्यवस्था है, जिससे आप बहुत सारी ऐतिहासिक ही नहीं तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक भी आप अवलोकन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ऐतिहासिक है, इसमें कई तरह के टेराकोटा बहुत सारे मूर्तियाँ भी आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम जो है यह आपको मैं बता रहा हूँ, यह आपको बक्सर में है। 1979 में रामरेखा घाट बक्सर बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहीं पर है। बिहार सरकार इसकी देखभाल करती है। यहाँ पर मौर्य काल से लेकर के शुंग काल के पुरावशेष आपको देखने का मौका मिलेगा और यह आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, बहुत व्यवस्थित है। और ख़ास करके शुंग काल के पुरावशेष, मौर्य काल के पुरावशेष तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन शुंग काल के पुरावशेष आपको बहुत कम मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मौका मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ रामचंद्र शाही म्यूज़ियम मुजफ्फरपुर, यह भी आपको बहुत ही उत्कृष्ट है। आपको म्यूज़ियम है। 1979 में मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में किया गया था। इस संग्रहालय का संपूर्ण देखभाल बिहार राज्य सरकार करती है। मनसा नाग और अष्ट दिग्पाल की मूर्तियां यहाँ देखने को मिलती है, जो बहुत ही अद्भुत है। इसके साथ मुगल कालीन सिक्के
मुगल कालीन सिक्के बहुत तरह के सिक्के थे, क्योंकि बाबर से लेकर के आपको बहादुर शाह जफर दूती 1857 तक की बहुत सारे सिक्के आपको देखने को मौका मिलेगा, जो बहुत तरह के थे और बहुत ही अच्छे थे। आपको जो पूर्ण रूपेण इस पर शोध किया जा सकता है, शोधार्थी आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय पटना में ही अवस्थित है, या आपको राजवंशी नगर में 1990 में भी पटना में अवस्थित किया गया था। बिहार राज्य सरकार इसकी संग्रहालय की संपूर्ण देखभाल करती है। कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर आधारित, कर्पूरी ठाकुर जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बिहार में आपको कई सालों तक मुख्यमंत्री भी रहे, और यह जो हैं आपको अंग्रेजों से लड़ने में 1942 के जो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। खास कर करके वह जो है उत्तरी बिहार में इनका बहुत बड़ा आपको विद्रोह के झंडा उठाने वाले क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और यह जो है आपको इनसे संबंधित इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व, इनके वक्तृत्व से संबंधित बहुत सारी चित्रावली और पांडुलिपियां हैं, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बाबू कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय। आप जानते हैं बाबू कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय जो है आपको जगदीशपुर में 1990 में भोजपुर में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में बाबू कुंवर सिंह के जीवन की मुख्य जो घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों को देखने का मौका मिलेगा। यह वीर कुंवर सिंह का किला जो है वह है, और यह जो है आपको उनकी चित्र आपको बिल्डिंग के सामने दिया गया है, स्थापित किया गया है, और इसके भीतर बहुत सारी चित्रावली मिलेंगे, जो आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के यह नायक थे, और उससे संबंधित इनकी बहुत सारी घटनाओं को दिखलाया गया है। यहाँ पर हम लोग गए थे, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक केंद्र भी था। मैं गया हूँ और देखा हूँ, बहुत ही अच्छा है। मैं 2-3 दिन बार-बार गया, इसके बावजूद भी लगता था कि जब जाते थे कुछ नई बातें सीखने को मिलता था। और यह बीपीएससी में तो हर साल लगभग एक प्रश्न बाबू कुंवर सिंह के व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इनका योगदान से संबंधित पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही देखने योग्य है, खास करके बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए। शहीद सूरज नारायण सिंह का जो यह है वीरचंद पटेल पथ में है। संजोग से हम लोगों को यहाँ पर बगल में ही 6 वीरचंद पटेल जो भवन है नानाजी को मिला था, और हम लोगों ने यहाँ पर बरसों रहे, बराबर जा कर के देखते थे। और यह सूरज नारायण सिंह जो हैं आपको 1942 में बहुत इनका काम है, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत काम है, और वह शहीद सूरज नारायण सिंह के जीवन से संबंधित बहुत सारे आधारित चित्रों, पुस्तकों और अन्य सामग्री हैं। यहाँ पर सभी लोग एमएलए लोगों को रहने के लिए दिया गया है, लेकिन इस भवन में इनकी ही व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर पूरी चर्चा है, बराबर सम्मेलन होता है, और इनसे संबंधित बातें को बतलाया गया है। आप जा कर के देख सकते हैं, वीरचंद पटेल पथ में है। बाबू कारू खिरहर जो हैं प्रमंडलीय संग्रहालय आपको सहरसा है। यह संग्रहालय मत्स्य गंधा टैंक सहरसा में अवस्थित है। यह संग्रहालय की देखभाल बिहार सरकार कराती है। कारू खिरहर जो थे वह जो हैं दलित चेतना को जगाने वाले व्यक्ति हैं, और यह बहुत ही लोक
गाथा के नायक के रूप में हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप जा कर के देख सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्यूज़ियम जो फ्रेजर रोड में अवस्थित है, तत्काल तो यह बंद है, इसलिए अभी तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखलाया गया है, जो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल में बंद है। चलिए, बेगूसराय संग्रहालय बेगूसराय जो है, ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है। यह 1981 में आपको लोहिया नगर बेगूसराय में आपको स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय की संपूर्ण देखभाल बिहार सरकार करती है। दीप नारायण सिंह संग्रहालय हाजीपुर में है, जो बहुत ही प्रखर नेता थे। समाज को देखना इनका कर्तव्य था, और यह जो है, यह संग्रहालय उन्हीं के नाम पर है। 1979 में हाजीपुर में स्थापित किया गया है। बिहार सरकार इसकी देखभाल करती है। इसमें गुप्तकालीन पुरावशेष, यह भी अद्भुत है, क्योंकि गुप्त काल की बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखलाया गया है। शोधार्थी बहुत आते हैं, सामान्य जन भी आते हैं, क्योंकि इससे हमारी इतिहास की, जो हमारी संस्कृति की, हमारी सामाजिक चेतना को जगाने वाली है, और जा कर के आप बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।